जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ मॉस्को में और रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के प्रेसिडेंशियल स्पोक्समैन ने ये कंफर्म किया है कि वज़ीर आज़म इमरान खान के दौरे के लिए इस वक्त तैयारियां जो हैं वो हो रही हैं। वज़ीर आज़म जब मॉस्को आएंगे तो ये वो तारीखी होटल है जहाँ वज़ीर आज़म ठहरेंगे। ये होटल सन 1930 में बनना शुरू हुआ और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान इस होटल की छत पे एंटी एयरक्राफ्ट गन्स लगी होती थी। ये वो होटल है जहाँ पे मुतअद्दिद हेड्स ऑफ स्टेट्स और हेड्स ऑफ गवर्नमेंट आए और यहाँ पे ठहरे। वज़ीर आज़म का दौरा की अहमियत क्या है, क्यों अहम है इस वक्त, इस हवाले से नाज़रीन बात करेंगे। वज़ीर आज़म के मामले ख़ुसूसी बराए सियासी कम्युनिकेशन डॉक्टर शहबाज गिल हमारे साथ हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर शहबाज गिल साहब ने ज्वाइन करने के लिए। वज़ीर आज़म जब तशरीफ़ ला रहे हैं तो ये विज़िट क्यों कहा जा रहा है कि स्ट्रेटजिकली इंपॉर्टेंट है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए अरशद साहब, आपको पता है कि जो रशिया और पाकिस्तान के रिलेशनशिप है वो बहुत देर से मैं ये कहूँगा बैक बर्नर पे रहे और उसकी वजूहात कोल्ड वॉर भी थी, उसकी वजूहात रीजनल पॉलिटिक्स भी थी। 1949 में जब सबसे पहले हमारे उस टाइम की वज़ीर आज़म लियाकत अली खान साहब को रशिया से भी विज़िट की ऑफ़र थी और अमेरिका से भी थी और हम अमेरिका में गए और उससे रशिया जो है और इंडिया का एक ब्लॉक बना और उसके बाद कोल्ड वॉर सब कुछ आपके सामने है। तो पिछली 2-3 दहाइयों से कोई बायलैटरल जो है वो विज़िट नहीं हुआ, ना इस तरफ से ना उस तरफ से। तो ये बहुत ही देर के बाद एक विज़िट है जो ये शो करता है कि आने वाले ज़माने में पाकिस्तान और रशिया के बहुत ही प्रोडक्टिव रिलेशनशिप होंगे। ये एक समिट लेवल की इंटरेक्शन होगी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और प्रेसिडेंट पुतिन के दरमियान में। और इस जो ये इंटरेक्शन है इसके बाद आप देखेंगे कि वो ट्रेड हो, वो इकॉनमी हो, वो एनर्जी के एरियाज़ हों, वो अफ़गानिस्तान का मसला हो, वो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन हो इस रीजन के अंदर, उस सब में रशिया और पाकिस्तान की ज़्यादा इंटरेक्शन होगी। वज़ीर आज़म के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र वो भी तशरीफ़ ला रहे हैं, जिसका मतलब है कि सिक्योरिटी मामला भी ज़ेर बहस आएंगे और क्या अफ़गानिस्तान ख़ुसूसी तवज्जो का मरकज़ होगा। इस वक्त अफ़गानिस्तान के हवाले से जो बातचीत चल रही है, बैकग्राउंड जो प्रिपरेटरी मीटिंग है जिसके लिए आप भी तशरीफ़ लाए, वो भी फोकस पे आएगा। जी बिल्कुल, मोहित यूसुफ भी तशरीफ़ लाएंगे और जैसा आपको पता है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान वो वाहिद लीडर थे जिन्होंने सबसे पहले इतनी बबांगे दोहल बहुत ही बुलंद आवाज़ में पीस के लिए बात की थी। जब 9/11 हुआ या इवन जो भी दुनिया के अंदर डिफरेंट कॉन्फ्लिक्ट्स हुए, उसमें प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने हमेशा ये कहा कि मामला बातचीत से हल होने चाहिए, फौज कशी नहीं होनी चाहिए। और सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की हमेशा फोकस रहा कि जो मुतवस्सित तबके हैं, मार्जिनलाइज तबके हैं, जंगज़दा इलाकों में औरतों, बच्चों और बुजुर्गों के जो हकूक़ हैं वो पामाल ना हो, उनका ख्याल रखा जाए। अब दोबारा प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने ये आवाज़ उठाई और वो आवाज़ थी आम अफ़गान शहरी की। तालिबान को या जो वहाँ पर दूसरे ग्रुप्स हैं जो एक दूसरे से लड़ रहे हैं, उनको अगर 1 मिनट के लिए साइड पे रखें तो जो अफ़गान अवाम है, जो आम शहरी है, जो वहाँ का बूढ़ा है, बच्चा है, औरत है, सख्त सर्दी, आप यहाँ देखिए तकरीबन मिलते जुलते ही ये रीजन है और यहाँ पर सर्दी का जो आलम है उसी तरह की सर्दी वहाँ भी। तो इस इन्वायरमेंट में प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने हमेशा ये मेंटेन किया अपना जो उनका आर्गूमेंट है पिछली 3-4 दहाइयों से कि हमें सबसे पहले इंसानियत के लिए सोचना है, उसके बाद सारे कॉन्फ्लिक्ट्स और सारी बातें आती हैं, सबसे पहले इंसानियत है। तो अल्लाह का शुक्र है कि जो प्राइम मिनिस्टर की ये स्टेटमेंट है उसमें ज़्यादातर जो कुव्वतें हैं वो इसके ऊपर अग्री कर रहे हैं। एनर्जी के हवाले से क्या एक्सपेक्टेड है इस विजिट के दौरान? देखिए एनर्जी पे बिल्कुल बातचीत होगी। पाकिस्तान को एनर्जी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वजह यह है कि हमारी इकॉनमी इस टाइम अल्लाह का बहुत शुक्र है कि एक्सपैंड कर रही है। हमारी जब पूरी दुनिया माइनस में जा रही है, आप कल परसों से यहाँ आए हैं, वहाँ आप हमें धुनते रहते हैं महंगाई पे, तो आपको यहाँ पर अंदाज़ा हुआ होगा पाकिस्तानी कम्युनिटी से मिलके। मतलब मैंने जब मिला जो इनकी लोकल करेंसी में कुकिंग ऑयल जो 40 इनके रॉबल्स में आता था वो अब 100 से ऊपर चला गया हुआ है। पेट्रोल में 25% इजाफा हो चुका है। हालांकि ये मुल्क वन ऑफ द रिचेस्ट है, ये दुनिया पूरी को पेट्रोल और गैस देता है। तो इसलिए पाकिस्तान की जो नीड है वो तो बहुत ज़्यादा है, बिकॉज अब हमारी इकॉनमी जो है वो जब इंडिया -7 पे जा रहा है, उसकी GDP हम +5.37 के ऊपर ग्रो कर रहे हैं। तो इन हालात में हमें डेफिनेटली एनर्जी चाहिए। और अगर आप हमारा टेक्सटाइल, हमारी दूसरी लार्ज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, उनका जो एक बहुत बड़ा वो गैस का प्रॉब्लम है। काफी इंटरेस्ट उस हवाले से कुछ मतलब? जी बिल्कुल, पाकिस्तान और रशिया बहुत क्लोजली डिस्कशंस के अंदर हैं। एक जो पाक स्ट्रीम
गैस पाइपलाइन है उसके ऊपर भी बातचीत होगी, और उसके साथ साथ जो रशिया से उज़्बेकिस्तान के वाया अफगानिस्तान पाकिस्तान तक गैस पाइपलाइन की मुमकिना जो आने वाले ज़माने में उसको बिल्ड करने की है, उसके ऊपर भी बात होगी। तो डेफिनेटली एनर्जी हमारी ज़रूरत है, एनर्जी यहाँ पर एफिशिएंटली मौजूद है। दोनों कंट्रीज़ एक दूसरे के साथ वार्म अप हो रहे हैं, और जिस तरीके से आपको पता है कि प्रेसिडेंट पुतिन और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो हैं वो दोनों एक दूसरे का बहुत एहतराम करते हैं। बहुत सारी कॉमनैलिटीज़ हैं, दोनों 1952 में पैदा हुए, दोनों अक्टूबर के महीने में पैदा हुए। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान 2 दिन बड़े हैं उनसे, वो 5 अक्टूबर को पैदा हुए, और पुतिन जो है वो 7 अक्टूबर को। दोनों की अगर आप देखें डिसीजन मेकिंग स्टाइल, उसमें ममासलत है, दोनों की फिजिकल एक्टिविटीज़ में ममासलत है, दोनों बोल्ड डिसीजन लेते हैं। गैस पाइपलाइन है उसके ऊपर भी बातचीत होगी, और उसके साथ साथ जो रशिया से उज़्बेकिस्तान के वाया अफगानिस्तान पाकिस्तान तक गैस पाइपलाइन की मुमकिना जो आने वाले ज़माने में उसको बिल्ड करने की है, उसके ऊपर भी बात होगी। तो डेफिनेटली एनर्जी हमारी ज़रूरत है, एनर्जी यहाँ पर एफिशिएंटली मौजूद है। दोनों कंट्रीज़ एक दूसरे के साथ वार्म अप हो रहे हैं, और जिस तरीके से आपको पता है कि प्रेसिडेंट पुतिन और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो हैं वो दोनों एक दूसरे का बहुत एहतराम करते हैं। बहुत सारी कॉमनैलिटीज़ हैं, दोनों 1952 में पैदा हुए, दोनों अक्टूबर के महीने में पैदा हुए। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान 2 दिन बड़े हैं उनसे, वो 5 अक्टूबर को पैदा हुए, और पुतिन जो है वो 7 अक्टूबर को। दोनों की अगर आप देखें डिसीजन मेकिंग स्टाइल, उसमें ममासलत है, दोनों की फिजिकल एक्टिविटीज़ में ममासलत है, दोनों बोल्ड डिसीजन लेते हैं। और सबसे बड़ी बात, इन्होंने भी लुटा पुटा मुल्क पुतिन को दिया था। 195 बिलियन की उस टाइम इकॉनमी थी, जिनको वो बढ़ा के 1.6 ट्रिलियन पे लेके गए। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को भी आपने जब मुल्क दिया तो वोटें भी आपने 116 सीटें दी, उसके साथ साथ आपने कहा कि ये लो अब 20 अरब का करंट अकाउंट डेफिसिट भी है, ये लो इसके साथ साथ आपके रिजर्व भी सिर्फ 7 अरब के हैं, ये लो 60 बिलियन की इंपोर्ट है, और ये लो सिर्फ 20 अरब की इंपोर्ट है। अब इसमें मैनेज करके दिखाओ। तो अल्लाह का शुक्र है 7 से 22 पे लेके गए, आपने इंपोर्ट एक्सपोर्ट अपनी 20 से 30 पे लेके गए। आज आपके रिजर्व्स भी बेहतर हैं, आपकी एक्सपोर्ट भी, करंट अकाउंट डेफिसिट भी कंट्रोल में है। एमओयू साइन होने का कोई चांस है इस दफा? देखिए बिल्कुल, मैंने जैसे आपको कहा कि अभी जब भी कोई विजिट होता है आप समझते हैं तो उसके आफ्टर इफेक्ट्स बाद में आते हैं। तो सबसे पहले तो इतनी देर के बाद 20-22 साल पहले भी जो विजिट्स हुए थे वो बायलैटरल नहीं थे, ये बायलैटरल विजिट हो रहा है। ये बहुत बड़ा एक कदम है रशिया और पाकिस्तान के रिलेशनशिप्स का एक दूसरे के साथ। इसको आप बहुत ही स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट कहें। इसमें एक चीज़ और भी आप देखें कि हमारा स्ट्रेटेजिक अलायंस है चाइना के साथ, चाइना का स्ट्रेटेजिक अलायंस है रशिया के साथ। तो हमारे बहुत कॉर्डियल रिलेशनशिप होने जा रहे हैं रशिया के साथ। लेकिन उसके साथ साथ आप ये देखेंगे जब बातचीत शुरू होती है तो उसके फ्रूट्स उसके बाद ही आते हैं। तो आने वाले वक्त में हम बहुत ही अच्छे रिलेशनशिप रशिया और पाकिस्तान के दरमियान देखते हैं, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ये समझते हैं और चाहते हैं कि पीस हो। हम पीसफुल रिलेशनशिप रशिया के साथ चाहते हैं, हम अच्छे फ्रेंडली ब्रदरली रिलेशनशिप हमारे चाइना के साथ हैं, हम अच्छे पीसफुल रिलेशनशिप यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ चाहते हैं, यूरोपीय यूनियन के साथ चाहते हैं, और दुनिया की तमाम जितनी कुव्वतें हैं। हम तो इवन इंडिया के साथ भी पीस करने को तैयार हैं, अगर वो कश्मीर के ऊपर जो वो इंसानी हकूक़ की पामाली कर रहे हैं, जो वो वहाँ पर इंसानियत का कत्ल कर रहे हैं, जो उन्होंने कश्मीर को एक जेल बना रखा है, अगर वो अपनी उस और अपनी हिंदुत्व की सोच के ऊपर नजरसानी करें जो हमने उनको कई दफ़ा कहा है इंटरनेशनल फोरम्स में। तो पाकिस्तान तो एक ऐसा मुल्क है जो पीस के लिए है। हमारी अफवाज जो हैं अगर आप देखें तो उन्होंने हर जगह पर कुर्बानी दी। आज भी हमारे कल परसों हमारे बच्चे जो हैं वो शहीद हो रहे हैं। तो हमारी अफवाज जो हैं वो पाकिस्तान के चप्पे चप्पे का दफा करने की पूरी काबिलियत रखती है और करेगी। लेकिन उसके साथ साथ हम एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल स्टेट के तौर पे ये कहते हैं कि ना हमारे बच्चे शहीद हों ना किसी और के, हम पीस के लिए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर शहबाज गिल साहब। नाज़रीन, आपने डॉक्टर शहबाज गिल साहब की गुफ्तगू सुनी।